अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो लकोरिया के बारे में है। लकोरिया विजाइनल डिस्चार्ज होता है या जो डिस्चार्ज है वो कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक नॉर्मल होता है, एक पैथोजन होता है। नॉर्मल वो होता है जो हमें फिजियोलॉजिकली होने लगता है, उसमें उसके भी कॉजेज होते हैं, और जो पैथोजेनिक होता है उसका भी होता है। जो हमें नॉर्मल लकोरिया होता है वो हमारे मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं, उसकी वजह से होता है। और जो पैथोजन होता है किसी किस्म का बैक्टीरिया या वायरस हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लकोरिया होता है। अगर पीरियड्स होने वाले हैं उससे पहले भी अगर या बाद में भी होता है अगर हमें लकोरिया, तो ये नॉर्मल होता है, इसको हम पैथोजन नहीं कहेंगे, इसकी मेडिसिन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, कुछ लोगों को और भी कॉजेज़ होती हैं जो एडिशनल हैं, यानी अगर कंट्रासेप्टिव को मेडिसिन लेते हैं या कंपटी वगैरह उन्होंने रखाई होती है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। सम टाइम के इरिटेशन होता है और हमें लकोरिया होने लगता है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि हम लोग जो हैं हाइजीन मेंटेन नहीं करते। हाइजीन मेंटेन नहीं करते और हम जो है कॉटन का जो अंडरगारमेंट्स हैं वो नहीं पहनते। उसकी वजह से भी हमें लकोरिया होने लगता है। सम टाइम डिस्क्वालिटी हम पैड पहनते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा होने लगता है। लकोरिया की बहुत सारी किस्में होती हैं, मगर ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसकी मेडिसिन कौन-सा लकोरिया होता है जिसकी मेडिसिन करवानी चाहिए या मेडिसिन करनी चाहिए, और कौन-सा होता है पैथोजेन जिसकी वजह से हमें सॉरी कौन-सा नॉर्मल है, कौन-सा पैथोजन है। तो सभी लकोरिया जो होते हैं उनकी मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। जैसे कि एक छोटा बेबी फीमेल बेबी जो है, उसकी मॉम जो है, अगर उसको हार्मोनल प्रॉब्लम है या उसको ऐसी ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है जिसकी वजह से जो बेबी है उसको भी अगर डिस्चार्ज होना शुरू हो गया, जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसके लिए दवाई वगैरह लेने की या मेडिसिन लेने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं होती। जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो उसकी वजह से भी समटाइम डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। हमें इसके लिए किसी किस्म की मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होती। बाज़ औक़ात हम इस तरह से होते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन हमने खा ली होती है, जैसे बैक्टीरियल हमें इन्फेक्शन होता है और हम कुछ ज़्यादा मेडिसिन खा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हो जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा-सा वेट कर लेना चाहिए और मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर एक क्रॉनिक सिम्पटम हमारे अंदर आना शुरू हो गए हैं, सॉरी, एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि 2 इसको असाइन करने के लिए तरीका होता है। अगर डिस्चार्ज जो लकोरिया का होता है ऑफेंसिव है, एक्रिट है, बदबूदार है, फिर तो वो पैथोजन है, उसके लिए ज़रूर हमें मेडिसिन लेना होगा। अगर लकोरिया सिर्फ़ दुधिया रंग का है और बदबू नहीं है और ज़्यादा टाइम का भी नहीं है, तो ये नॉर्मल होता है। इसके लिए किसी किस्म का मेडिसिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब हम आ जाते हैं कि जब अगर पैथोजन इंसर्ट कर गया है, विजाइनल इंसर्ट हो गया है, तो हमारा यूट्रस की एक आदत होती है कि वो कोई भी उसकी अपनी एक पीएच होती है। अगर किसी किस्म का पैथोजन इंसर्ट हुआ है या अंदर गया है, तो वो किल हो जाता है। जब किल हो जाता है, तो यूट्रस कोई भी चीज़ सिवाय कंसेप्शन के कोई चीज़ अंदर अपने नहीं रखती है, तो उसको बाहर निकाल फेंकती है। तो बाहर निकाल फेंकना जो डिस्चार्ज होता है, उसको हम लकोरिया कहते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल थिंग है। जिस तरह हमें नेज़ल डिस्चार्ज होते हैं, यानी जब हमें ज़ुकाम, नज़ला, सर्दी होने लगती है, तो हमें नेज़ल डिस्चार्ज होता है, तो बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं, वो नाक के थ्रू बाहर आ जाते हैं। सेम इसी तरह से लकोरिया भी एक डिस्चार्ज है और वो बाहर आ जाता है, और उसके लिए कोई ख़ास परेशानी की ज़रूरत नहीं होती। बेसिकली जो इसको कॉज़ करता है, वो लेडीज़ में विटामिन सी की कमी होती है। जिनमें विटामिन सी की कमी होती है, उन लोगों को लकोरिया होता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आप हाइजीन मेंटेन करें। जो बाहर से बाज़ार से बहुत सारे ऐसे लोशन मिलते हैं या बहुत सारे साबुन मिलते हैं, वो आपको यूज़ नहीं करने। वो आप नीम गर्म पानी लें और साथ में आप उसी पानी में
नीम की पत्तियाँ डाल दें और फिर उसको उसके ज़रिए से अगर हम वॉश करते हैं, तो हाइजीन बहुत सारा मेंटेन हो जाता है। उसके अलावा विटामिन सी का सोर्स एक आंवला होता है, आंवले का पाउडर अगर हम ले लेते हैं और खाली पेट अगर हम उसे गर्म पानी से लेते हैं, तो 7 से 8 दिन में ठीक हो जाता है। ये नॉर्मल लोकोरिया की बात मैं कर रही हूँ। अगर एक्यूट पैथोजन भी है, तो उसके ज़रिए से भी ठीक हो सकता है। हाँ, अगर क्रोनिक है, तो उसके लिए होम्योपैथी मेडिसिन है। तो क्रोनिक अगर आपको लोकोरिया है, तो उसकी मेडिसिन जो होते हैं, उसके जो साइन होते हैं, वो बैकएक होता है, एक्रेट होता है, यानी कमर में शदीद दर्द होता है और कलर जो होता है डिस्चार्ज का, वो बहुत ज़्यादा पीले रंग का, हरे रंग का, गाढ़े रंग का, सुर्खी माइल इस तरह से होता है। तो वो उसके मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहले इसकी जो मेडिसिन होती है वो कलकेरिया कार्ब 30 होती है। कलकेरिया कार्ब आप लेंगे 30 एट द टंग 2-2 ड्रॉप्स ज़ुबान पर सुबह, दोपहर, शाम लेने से आपको जो है जो मोटी और बल्की लेडीज़ होती हैं या लड़कियाँ होती हैं, उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड मेडिसिन की तरफ। सेकंड मेडिसिन जो होती है वो करियाज़ोट होती है। करियाज़ोट ऐसी मेडिसिन है जहाँ बदबू शदीद हो और पेटीकोट या जो हमने अंडरवियर पहना है उसके ऊपर अगर सुराख तक हो जाते हैं, इस तरह का अगर एक्रिड स्मेल होता है या कट लग जाता है हमारा जो भी कपड़ा पहना होता है, तो उसके लिए क्रियाज़ोट बहुत ही अहम मेडिसिन होती है। अगर किसी लड़की को या किसी लेडी को अ प्रोलैप्शन की प्रॉब्लम है, ऐसे है कि विजाइनल कुछ समथिंग नीचे की तरफ आ रहा है और उसके बाद लकोरिया होता है, तो सीपिया इज़ वेरी इफेक्टफुल मेडिसिन फॉर दिस पर्पस। और ये ख़ास तौर पर 40 से ऊपर की जो लेडीज़ होती हैं, मेनोपॉज़ल के करीब होती हैं या पोस्ट मेनोपॉज़ल होती हैं, उनको भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो विजाइनल या में अगर प्रोलप्शन कोई इस तरह का सिम्पटम आ रहा है, तो सीपिया उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब जो छोटी लड़कियाँ होती हैं, स्कूल गोइंग लड़कियाँ होती हैं, ये जिनको अभी-अभी पीरियड स्टार्ट हुए हैं, तो उन लड़कियों के लिए पल्सटीला बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन होती है। उन्हें पल्सटीला यूज़ करवानी चाहिए, तो बच्चों का बहुत जल्दी लकोरिया जो है, छोटी लड़कियों का, स्कूल गोइंग गर्ल्स का बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसके अलावा एक और सिम्पटम आते हैं, उसके लिए होते हैं कुछ लड़कियां जो बल्की होती हैं और उनके जिस्म पर खारिश, दाने, दाग, धब्बे होते हैं, गोरे रंग की होती हैं, उनको येलोइश कलर का डिस्चार्ज होता है, तो वो ग्रेफाइटिस की लेडीज होती हैं। अगर आपका रंग गोरा है, बल्की हैं और आपको डिस्चार्ज जो है वो येलो होता है, यानी नाक से अगर हो रहा है, पीप अगर दाने हो रहे हैं या किसी किस्म का डिस्चार्ज विजाइनल होता है, तो उसके लिए ग्रेफाइटिस बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती है। कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनको पीरियड अगर कम आ रहे हों और पीरियड बंद हो रहे हों या किसी भी वजह से मोटापे की वजह से, बल्की होने की वजह से अगर पीरियड कम हो रहे हैं तो उसके लिए भी लकोरिया हो सकता है। ये भी कॉज़ हो सकता है जब आपको कम मेंसेस हो रहे हों। तो ग्रेफाइटिस देने से और यूफ्रेज़िया देने से पीरियड जो हैं वो दोबारा से स्टार्ट हो सकते हैं और फ्लो उसकी अच्छी हो सकती है। जैसे ही फ्लो अच्छी होगी और साथ में आपका जो लकोरिया है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।